पाठ 16 अपठित गद्यांश अनसीन प्रोज पैसेजेस। अपठित का अर्थ है जिसे पहले पढ़ा न गया हो। अपठित गद्यांश छात्रों में भाव बोध की क्षमता को विकसित करता है तथा उनकी व्याकरण की समझ को बढ़ाता है। अपठित गद्यांश के उत्तर लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। गद्यांश को ध्यान से पढ़कर भाव बोध करना, नए तथा कठिन शब्दों को रेखांकित करना, वाक्यांशों या मुहावरों के अर्थ और प्रयोग को समझना, गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न होने पर उनके उत्तर विकल्पों में से ध्यानपूर्वक चुनना, गद्यांश आधारित अति लघुत्तरीय या लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर अपनी सहज एवं सरल भाषा में लिखना। आइए अपठित गद्यांश के कुछ उदाहरण देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रारूप। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत का श्रेय कनाडा के मेलविल मार्क्स रॉबिन्सन को जाता है। वे 1928 के ओलंपिक खेलों में अखबार के संवाददाता तो थे ही, इसके साथ ही उन्हें कनाडा की एथलेटिक टीम का मैनेजर भी बना दिया गया था। तब उन्होंने सोचा कि ब्रिटिश सत्ता के अधीन सभी देशों के खिलाड़ियों के लिए भी कुछ होना चाहिए। उनके प्रयास से राष्ट्रमंडल खेलों का कनाडा के हैमिल्टन शहर में 16 से 23 अगस्त 1930 तक आयोजन हुआ। कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल का अर्थ है समान सोच, विरासत और संस्कृति वाले देश। यह उन 54 स्वतंत्र देशों का समूह है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे थे। क राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत का श्रेय जाता है 1. सुरेश कलमाड़ी को, 2. डब्ल्यू ब्राउन को, 3. मेलविल मार्क्स रॉबिन्सन को, 4. कांग्रेस पार्टी को। उत्तर 3. ख रॉबिन्सन ने किस खेल को कवर किया था? 1. राष्ट्रमंडल खेल को, 2. ओलंपिक खेल को, 3. एशियाई खेल को, 4. इंग्लिश खेल को। उत्तर 2. ग 1930 में कौन से शहर में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था? 1. हैमिल्टन में, 2. पेरिस में, 3. मेलबोर्न में, 4. लंदन में। उत्तर 1. घ रॉबिन्सन कनाडा की कौन सी टीम के मैनेजर थे? 1. क्रिकेट टीम के, 2. एथलेटिक टीम के, 3. हॉकी टीम के, 4. रग्बी टीम के। उत्तर 2. अंगा कॉमनवेल्थ का अर्थ है 1. समान सोच वाले देश, 2. समान संस्कृति वाले देश, 3. समान विरासत वाले देश, 4. उपर्युक्त सभी। उत्तर 4. प्रश्नोत्तर प्रारूप। आज के समय में कई तरह की चिकित्सा पद्धतियां हैं जो किसी भी रोग को ठीक करने की शक्ति रखती हैं। आज जब हम बीमार पड़ते हैं तो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह बीमारी ठीक करने के लिए दवाई दे देता है, लेकिन वह दवाई हमारे रोग को दबा देती है और हम बाहरी तौर पर स्वस्थ हो जाते हैं। असल में हमें दी जाने वाली दवाई अस्थायी काम करती है, रोग का कारण बना रहता है। यदि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहते हैं तो हमें प्रकृति के कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। क रोग को ठीक करने की शक्ति किन में है? उत्तर रोग को ठीक करने की शक्ति कई तरह की चिकित्सा पद्धतियों में है। ख हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं? उत्तर हम डॉक्टर के पास बीमार पड़ने पर जाते हैं। ग डॉक्टर की दवाई किस प्रकार काम करती है? उत्तर डॉक्टर की दवाई हमारे रोग को दबाकर हमें बाहरी तौर पर स्वस्थ कर देती है। घ पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के लिए हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। अंगा उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। उत्तर शीर्षक बीमारी और चिकित्सा पद्धतियां।